Very good morning, student. Today we discuss geography, class 9, geography, chapter number 2. The name of chapter, physical feature of India. You know, my dear student, physical features of India. फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था इंडिया, साइज एंड लोकेशन वाला, और उसमें हमने बहुत तमाम चीजें समझ ली। लेकिन हमें यहाँ पे लोकेशन और साइज के बारे में नहीं पढ़ना। अब हमें पढ़ना है इंटरनल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया। क्या पढ़ना है? इंटरनल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया। चलिए क्या क्या कंटेंट है इसके बारे में देखते हैं। विच कंटेंट यू आर लर्न ऑफ दिस चैप्टर, सो नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन वन बाय वन। फर्स्ट, द हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुला प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन and the island. Okay, so this is very must you learn of the chapter, क्योंकि आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको क्या महसूस होगा कि अपनी देश की इंडियन टेरिटरी कितने सेक्टर में डिवाइडेड है, ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, कौन से सेक्टर कहाँ पे है, हिमालय किस श्रेणी में आता है, डेजर्ट कहाँ पे आता है, मिडल इंडिया मतलब मिडल इन इंडिया मध्य भारत क्या होता है, प्लेटू क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन डेजर्ट कहाँ है, कोस्टल प्लेन क्या होता है, इनके तमाम चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। शायद आपने क्लास 8 में, 6 में, 7th में आपने ये सारी चीजें पढ़ ली है, पर अब यहां से आपको डिटेल जानकारी हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सोशल साइंस, chapter number 2, physical features of India, and first part of the chapter, the name of Plato tectonic theory, गोंडवाना। ये जो पहला पेज है ना, सब लोग, I request to all of the student, please pause the video, take your NCERT book, open it, page number 1 of chapter, this page number चैप्टर का दिया है, उसमें पहले पेज, पहला पैराग्राफ पे आओ, उनमें से सारी चीजें हम उसमें समझ लेते हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट पेज ऑफ सेकंड चैप्टर, द नेम ऑफ चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन के बारे में पहला ही लाइन ही आपके बुक पे पैराग्राफ नंबर 2 पे लाइन दी है, जरा देख लेना उसमें। इंडिया इज a large landmass formed during different geographical period which have the employing such relief. Simply, इंडिया इज a large landmass, क्योंकि आप जानते इंडिया का जो लैंड मास लोकेशन है वो बहुत मायने रखता है, और पूरी इंडिया में, वर्ल्ड में हम लैंड के मामले में दुनिया में 7वें नंबर पे पोजीशन पे है, 7th नंबर हमें पोजीशन मिला है। 2.4% वर्ल्ड की टोटल लैंड में से इंडिया के पास लैंड है। तो इंडिया इज अ large country, and during difficult periods has been influenced, has relied. Besides geographical formation, a number of processes, weathering, erosion, and deposition, has created the modified to religion pattern form. जो हमारी इंडिया में 3 चीजें बनी है, जैसे weathering, erosion, and deposition। देख लीजिए, ये weathering है, ये deposition है, और ये erosion है। 3 चीजें आपके सामने हैं। The relief and physical features of involved through the different geographical period during the process of formation. India look today, the India landmass was subjected to 3 चीजें। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, डिस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है, इरोशन का मतलब क्या होता है। वेदरिंग जहां पे बिल्कुल नदी के किनारे
जो बड़े बड़े पेड़ लगते हैं या पेड़ से जो जमीन कटती रहती है, और नदियों का जो वाटर लेवल है, ये लेवल वाटर है, हमेशा बढ़ता है, और यहाँ से तोड़ के धीरे धीरे वो कटाव होके नदियों का जो साइज वो बढ़ता रहता है, पूर्व जैसे उनकी साइज में चेंजेस होता रहता है। तो ये इसे कहते हैं वेदरिंग, इसमें से बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरा डिस्पोटिज्म, बाढ़ बहुत तेज आती है तो ऊपर से जो भी फर्टाइल लैंड है उसको वो पूरा बहा के साथ में ले जाते हैं, वहां पे कुछ एरिया बन जाता है, कुछ बेल्ट बन जाते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीचों बीच एक माजुली नाम का बेट है, आइलैंड है। आप देखते हो कि अंडमान निकोबार जैसा आइलैंड ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर है। मतलब ये क्या है, इसे डिस्पुटिज्म कहते हैं। आप गूगल पे जाके जरूर सर्च कीजिए, डिस्पुटिज्म के बहुत सारे पिक्चर्स आपको मिलेंगे किस तरीके से रिवर काम करती है इधर। अब इरोशन का मतलब हम देखते हैं कि पर्वत के ऊपर से पानी जिस तेजी के साथ बहता है, ये जो पानी है वाटर लेवल तेजी के साथ बह के जमीन का कुछ हार्ड वाला पार्ट बचा के छोटे छोटे पार्ट बहा के लेके जाता है। इसमें क्या हो जाता है, वाटरफॉल्स तैयार होते हैं। आप देखते हो किसी पर्वत के ऊपर वाटरफॉल्स है, वो वाटरफॉल्स काय की निशानी है, इरोशन के निशान। और ये तीन चीजें देश की ज्योग्राफिकल कंडीशन को क्लियर करती है, याद रखना। ये तीन चीजें, वेदरिंग, डिस्पुटिज्म एंड इरोशन आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू क्रिएट अ फिजिकल फीचर्स ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश की फिजिकल फीचर्स इन तीन चीजों से ही डिक्लेयर होती है। तो तीन चीजें कौन सी, वेदरिंग, डिस्पुटिज्म एंड इरोशन। हमारे बुक में पैराग्राफ नंबर 3 पे एक थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक दिया है, आप उसको जरा देख लीजिए। Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with some theories based on certain evidence। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया की जो फिजिकल फीचर्स है वो तीन चीजों से डिक्लेयर हुई है, इरोशन, किनकी, इरोशन, डिस्पोटिज्म एंड वेदरिंग, इन चीजों से हुई है। तो कुछ अर्थ साइंटिस्ट ने उसकी थ्योरी निकालने की कोशिश की कि दुनिया बनी कैसे थी, ये पर्वत कहाँ से तैयार हुए, ये हिमालय कहाँ से क्रिएट हुआ, या अल्पस या सैंडी या इतनी बड़ी जो पर्वत है, या हिमालय का अमेज़न जंगल है, अमेज़न फॉरेस्ट, ये इतना बड़ा फॉरेस्ट है कि उसे दुनिया का लंगर्स कहते हैं। मतलब is very great having position of this particular thing। So ये कैसे बना, तो इसके लिए एक दुनिया बता जाती है कि दुनिया में एक थ्योरी आई है, उसका नाम है थ्योरी ऑफ प्लेटो टेक्निक। प्लेट टेक्निक एक प्लेट होती है एक दूसरे से खिसकने, प्लेट क्या, देखो पूरी अर्थ क्या है, according to theory the crust upper layer of the earth and formed to 7 major and some minor plates। 7 मेजर, अब 7 मेजर आइलैंड कौन सी हो सकती है भाई, इसके लिए आपको एक फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, जो खासकर समंदर के बारे में एक फार्मूला है पैसा, PAISA, पैसा। P मतलब पैसिफिक ओशन, A मतलब आर्टिक ओशन, I मतलब इंडियन ओशन, S मतलब साउथ ओशन एंड A मतलब अंटार्कटिक ओशन। ये 7 समंदर तैयार हुए, और उसके बीच में जो आइलैंड है, उसके बीच में जो आइलैंड है उसको हम कहते हैं नासा। क्या कहते हैं, नासा। NASA, नासा। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 4A, 1 2 3 4, A 4A नासा। ए का मतलब अंटार्कटिका, आर्कटिक, अफ्रीका, एशिया। ओके, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ए का मतलब ऑस्ट्रिया। तो एक ऑस्ट्रेलिया, एक कंटेंट है, एक अफ्रीका, एक एशिया और एक अंटार्कटिका। ये 4
क्या है, कंटेंट है। मतलब पूरी अर्थ जो है वो 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड है। उस 7 कॉन्टिनेंट के 6 कॉन्टिनेंट कौन से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका नासा, 4A अमेरिका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका, ये 7 कॉन्टिनेंट है, जिसे ऑस्ट्रेलिया भी आता है उसमें। तो ये 7 कॉन्टिनेंट मिला के पूरे वर्ल्ड में ये प्लेटो टेक्निक बनी है। तो अभी ये देखिए आपके सामने एक पिक्चर है, आप उसको देख लीजिए, थ्योरी ऑफ प्लेटो टेक्टोनिक। ये एक बहुत मायने रखता है, इसमें आपको पूरे देश के 7 जो कॉन्टिनेंट है, आपको जो ब्लू शेल दिख रही है वो हर इसमें से वो अलग अलग कॉन्टिनेंट एक दूसरे से प्लेट अब खिसकती जा रही है। पहले ये 5 था, अफ्रीका, अमेरिका, जो अभी देख रहे हो कि अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, ये जो नाम दिख रहे हैं ये सभी एक दूसरे से अटैच थे। धीरे धीरे वो अलग होके ऑस्ट्रिया चला गया, कोई न्यूजीलैंड बन गया, कोई ग्रीनलैंड बन गया, वो दूर होके कोई अफ्रीका से हो गया, कोई अलास्का का पार्ट बन गया, कोई अमेरिका का पार्ट बन गया, कोई इंडिया का, कोई एशिया कंट्री का अलग हो गया, कुछ जो छोटी यूरोपियन कंट्री था वो अलग हो गया, सी वेव वहां से तैयार हुए। तो ये सारी कंट्री जो है थ्योरी ऑफ प्लेटो टेक्टोनिक की थ्योरी से नाम से जानी जाती है कि पहले दुनिया एक टेथिस के नाम से जानी जाती थी। माइंड ऑफ वर्ड क्या है, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मूवमेंट ऑफ प्लेट इज रिजल्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ स्टेयर्स एंड द प्लेट आर द कंटिन्यूटी रॉक्स अबाउट द ट्रेडिंग, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वोल्केनिक एक्टिविटी। अब ये जो प्लेट एक दूसरे से खिसकने का रीजन क्या है, 4 रीजन। रॉक फोल्डिंग, जैसे फोल्डिंग से हिमालय बना क्योंकि ऊपर से पर्वत के जो कमजोर पार्ट है वो नीचे नीचे चला जाता है और हार्ड पार्ट बचता है, इसमें से पर्वत तैयार होते हैं। जैसे ये एक एरिया है, इसमें से अगर हार्ड पार्ट कट जाता है तो ये धीरे 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 करके एक नॉर्मल एरिया जो था, मतलब ये सिंपल सी बात है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे ये गोल है, अब यहां से अगर ये बात है और ये पार्ट अगर बह गया, निकल गया, तो ये ऐसे बना, तो मतलब ये भी पार्ट चला गया, ये भी पार्ट चला गया, तो बीच में एक लेवल खड़ा है, उसको हम माउंटेन कहते हैं। ये माउंटेन इसी का प्रकार है कि उसकी लेवल की मिट्टी तो वो निकल गई और एक केवल पर्वत के जैसा हमें लैंड मिला, तो वो कहते हैं उसको हम फोल्डिंग, फॉल्टिंग। कुछ जमीन के अंदर या कुछ चीजें होती है फॉल्टिंग भी, एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी आप देखते हो, वॉल्केनिक से भी बहुत सारी चीजें बनी हुई है। तो वॉल्केनिक, फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग। Broadly this meaning of plate movement is classified the 3 types, which some plates are crowded in each other, form the condense, some part move away from each other, form of देखो 3 चीजें, डाइवर्जन, कन्वर्जेंट और कौन सा, ये देखो कन्वर्जन, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म, ये 3 चीजें आती है। जैसे एक साथ लाइन में आप देखते हो कि जैसे सम ऑफ प्लेट्स अवे ईच अदर द फ्रॉम अदर, इधर 2 प्लेट्स कंटिन्यू टुगेदर एंड क्रम्बल वन ऑफ द अदर। जैसे ये 2 प्लेट्स है तो दोनों प्लेट एक दूसरे को मैच कर रही है, मतलब एक साथ आने के लिए तैयार है। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि ये जो कॉमन पेज था, एक साइड इधर चला गया, एक साइड उधर चला गया, तो एक दूसरे से अलग हुए। और डाइवर्जन में क्या होता है कि इसमें दरार आती है और ये उधर चला जाता है और ये इधर चला जाता है। तो ये प्लेटो टेक्टोनिक थ्योरी है जिसमें 3 चीजें समझाई गई है, उसमें कन्वर्जन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री एंड डाइवर्जन बाउंड्री। Such a movement influence evolution the present landform features of India। और इंडिया की जो पोजीशन है वो इंडिया की पोजीशन काय से बनी है,
ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से बनी हुई है। कुछ एरिया हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से बना हुआ है, जैसे आपको देखते हैं कि अंडमान निकोबार हमसे दूर है, लेकिन वो इंडिया का ही पार्ट है, क्योंकि वो 150 नॉटिकल के अंदर आता है, वो इंडिया का पार्ट है। और हमेशा डर लगा रहता है कि अभी जो हमारे अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है वो धीरे धीरे खिसकने की रहा है, तो इससे डाइवर्जेंट की प्रोसेस वहां पे कवर कर रही है। जैसे एंड टाइम इज लैंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, द मूवमेंट ऑफ ट्रूथ इज प्लेट चेंजेस पोजीशन एंड साइज ऑफ कंटेंट ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर। हजारों सालों से, जैसे अभी इंडिया का भी पार्ट देखो ना, इंडिया का जो अपर वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट वो हिमालय बन गया, जो बीच वाला पार्ट है वो कंटेंट बन गया, वो नॉर्दर्न आइलैंड बन गया, नॉर्दर्न प्लेटू बन गया, डेक्कन प्लेटू बना। बीच वाला जो इंडिया का पार्ट है, जैसे इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, ये समंदर वाला पार्ट, इसमें से आइलैंड बने और ये बाउंड्री बना, तो उसमें वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट बना। तो ये सारी जो प्रोसेस इंडिया की बनी हुई है वो थ्योरी ऑफ प्लेटो टेक्टोनिक के वर्क की वजह से बनी हुई है। डाइवर्जन, कन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्म, ये तीन चीजें प्लेटो टेक्टोनिक के लिए बहुत मायने करती है। अब थोड़ा सा रिवाइज स्टोरी पे जाते हैं कि फिर वर्ल्ड एक कैसा था। वर्ल्ड एक गोंडवाना लैंड थी, एक नाम था, बहुत बड़ा एरिया गोंडवाना लैंड, जैसे पिक्चर आप देख सकते हो। ये पहले 7 कंटिनेंट एक साथ थे और उसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। ओके, सो गोंडवाना ओरिजिनली कंसिस्ट नंबर ऑफ लैंड मासेस इंक्लूडिंग, अब उस समय सब थे, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है 7 कंट्री का समूह, और मैंने आपको फॉर्मूला दिया था MBBS पानी वाला। M मतलब म्यांमार, B मतलब बांग्लादेश, B मतलब भूटान, MBBS, S मतलब श्रीलंका, P मतलब पाकिस्तान, A मतलब अफगानिस्तान। इसे कहते हैं MBBS पानी। और जो इस 7 कंट्री का मिला के बनता है इंडियन कॉन्टिनेंट। और ये पहले गोंडवाना लैंड, अफ्रीका, सब कंट्री एक साथ थी, लेकिन प्लेटो टेक्टोनिक की वजह से ये दूर दूर होते चले गए और समंदर की उसमें लहरें अंदर आती गई और ये एक पूरे वर्ल्ड में फैल गए। द कन्वेंशनल करंट, देखो गोंडवाना इंक्लूडिंग ऑस्ट्रिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, इट इज वन सिंगल लैंड मास। इन 7 कंट्री को, मतलब 7 कॉन्टिनेंट को मिला के जो बना है उसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। The conventional current is a split crust into a number of pieces. That's the meaning of drafting the Indian Austrian plate after being separated from the Gondwana later. The north and northward drift result conclusion is a collision of plate with a merged layer of Ivan layer. So, due to this conclusion, sedimentary rocks were the accumulated Jamaicin known as a Tethys. और इस पूरे पार्ट को, एक समंदर का जो पार्ट है ना, उसको टेथिस नाम दिया गया। इंडिया का जो पार्ट बना ना, टेथिस से हिमालय बना। टेथिस एक एरिया का नाम था। रॉक विच इज एक्यूमुलेटेड जॉन्सनिंग नोन एज टेथिस, TETHYS, याद रखना स्पेलिंग, टेथिस was folded from the mountain system of Western Asia and Himalaya. टेथिस एक समंदर का एक बहुत बड़ा नाम, लैंड मास का एक नाम था। उस टेथिस में 2 चीजें अलग कर दी। एक समंदर का नाम है, बीच में आया, और सॉरी एक मास का एरिया का नाम है। वो टेथिस से इंडिया और खासकर एशिया को इंडिया से अलग कर देता है। मतलब जो ऊंचा हिमालय और एशिया, इन 2 पार्ट को, बीच वाला जो एरिया है हिमालय का, वो अलग कर देता है, इसीलिए उसका नाम टेथिस के नाम पे रखा गया है। एशिया हिमालय को अलग कर देता है। तो ये गोंडवाना लैंड है। क्रस्ट इज अ कन्वेंशनल, इज अ स्पिल्ट दैट लीडिंग टू ड्राफ्टिंग इंडियन ऑस्ट्रियन प्लेट बीइंग द सेपरेटेड गोंडवाना। कुछ दिनों के बाद जो गोंडवाना से ऑस्ट्रिया अलग हुआ, नीचे नीचे चला गया, जिससे जो यूरोशियन प्लेट वो अलग हो गई और धीरे धीरे सारी जो 7 कंटेंट एक दूसरे से अलग हुए।
उसमें हिमालय का अपस्प्लिट हुआ। अपलिफ्ट का मतलब क्या होता है, हिमालय का पार्ट अपलिफ्ट हुआ, ऊपर चला गया और उससे हिमालय बना। कैसे बना देखो, टेथिस सी, उस समय समंदर का नाम था टेथिस, TETHYS, टेथिस। और इस समंदर में सब्सटेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक पेनिसुलर प्लेटू रिजल्टेड फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन। जो पूरा हमारा अरब सी है ना आज का, या आप हिंदू महासागर बोलते हो, अरब सी, हिंदू महासागर, बे ऑफ बंगाल, ये तीनों समंदर को नाम है क्या, उस समय नाम दिया था टेथिस। और एक बहुत बड़ा एरिया उसके कवर में था, लेकिन धीरे धीरे इतना गहरा वर्क करता चला गया कि उसमें से हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। बाद में पेनिनसुलर प्लेटू का निर्माण हुआ। बाद में नॉर्थ साइड और आउट साइड टू, मतलब जितने भी हमारे फिजिकल फीचर्स है वो वन बाय वन क्रिएट हुए। सबसे पहला क्रिएट हुआ हिमालय, उसके बाद हुआ डेक्कन प्लेटू, उसके बाद हुआ खासकर डेजर्ट एरिया तैयार हुआ। डेजर्ट एरिया के बाद तैयार हुआ कौन सा, आइलैंड वाला एरिया। तो ये एक पार्ट, एक प्रोसेस है, हजारों सालों से चली आई प्रोसेस है, हमारे देश की हिमालय का निर्माण हुआ। Due to course of time, depressions gradually halt the field of dispersion sedimentary rock of river from the mountain northern peninsula plateau south, and flat of land extensive alluvial deposit led to formation of northern plain in India. क्या होता है कि जब हिमालय से बन रहा था उसी समय वहां के बर्फ पिघलने से नदियों को जो बाढ़ आती थी, वो नदियों की बाढ़ इतनी तेज आती थी और नदी के साथ साथ अपने पास क्या ले आती थी, एल्यूवल ले आती थी, डिपॉजिट ले आती थी। एल्यूवल डिपॉजिट मतलब एक मिट्टी साथ में ले आती थी, एक सॉइल ऑयल, मतलब सॉइल ले आती थी और सॉइल उस लैंड में फैला देती थी नॉर्दर्न एरिया में। इसीलिए पूरा का नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट एक बहुत ही पावरफुल एलिवल सॉइल में बदल गया, जिसमें सभी प्रकार के क्रॉप लेने के लिए वो मिट्टी बहुत पावरफुल मानी जाती है। The land of India display the great physical variation of geographical and peninsular plateau constitute of one of the ancient landmarks, the earth's surface. It was supposed to be a most stable block. The Himalaya and northern plain are the most recent landform. अभी जो हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन इंडिया के जो बने पार्ट, वो बहुत इससे बहुत पुरानी चीज है, लेकिन अभी अभी कुछ हजार साल पहले ही हमारा हिमालय और नॉर्दर्न प्लेट बना था। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालय माउंटेन फ्रॉम द अनस्टेबल जोन, और अभी भी माना जाता है कि हिमालय जो बना हुआ इंडिया का वो अनस्टेबल जोन है, वो धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। अब कितने सालों में खिसका है इसके बारे में तो वो जोन जो है वो अनस्टेबल जोन में माना जाता है। The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with a high peak, deep valley and fast growing rivers. तीन चीजें उस पर असर कर रही हैं जो हिमालय के ऊपर। whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with a high peak, deep valley and fast flowing water. तीन चीजें याद रखना, high peak, deep valley and fast flowing water. The northern plain are formed to alluvial deposit. वहां से जो तीन रिवर, मतलब तीन तरह का जो वर्क हो रहा है, उसके डीप वैलीज हैं, फास्ट ग्रोइंग वाटर, क्योंकि हिमालय से आने वाली रिवर का जो स्पीड है वो बहुत तेज स्पीड होता है, बहुत तेज के साथ बहती है, और उसके साथ साथ अपने पास सॉइल भी ले आती है, और नॉर्दर्न एरिया का जो बना हुआ एरिया है नॉर्दर्न प्लेट, उसमें वो पूरी तरह से फैला देती है, जिससे वहाँ का एरिया बहुत ही एल्यूवल सॉइल बना हुआ है, बहुत सुपीक बना हुआ है, बहुत वैल्यूएबल सॉइल पार्ट बना है। The peninsula plateau is composed of Agneous. जो इंडिया का जो पेनिनसुला पार्ट बना, जो बीच वाला मिडल इंडिया का पार्ट बना है, वो बना है आग्नेयस, आग्नेय और मेटाफॉर्मिक रॉक से बना है, जिसे आप हिल एंड वाइड वैलीज जो बनी है, जिसमें से कुछ रीजन हिल, कुछ वाइड वैलीज बनी है, और वो किन दो पत्थरों से बनी है, आग्नेय एंड मेटामॉर्फिक
rocks. So this is the first part of the chapter. So now we on expect about the physical features of India, the first part of the प्लेटो टेक्टोनिक. 3 चीजें याद रखना, डाइवर्जन, कन्वर्जन एंड फ्लोडिंग. डाइवर्जन, कन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्म. एरो, 2 एरो एक साथ आते हैं, कन्वर्जन, अगेन वापस जाते, डाइवर्जन एंड ट्रांसफॉर्म, एक दूसरे से खिसक जाते हैं. तो ये कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ द थ्योरी, जो अपने प्लेटो टेक्टोनिक की थ्योरी के बारे में जाना. हिमालय और जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो सबसे अभी कुछ हजार साल पहले ही बने हुए हैं. और इंडिया जो हमारा हिमालय, वो हिमालय का जो एरिया है वो अभी भी अनस्टेबल एरिया के रूप में जाना जाता है. हमने आज हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, गोंडवाना प्लेट से कैसे निर्माण हुआ, गोंडवाना प्लेट से बाकी के स्टेट कैसे दूर हो गए. बाद में हमने देखा था कि इंडिया का जो हिमालय है वो कैसे बना. एक तैतीस नाम का बहुत बड़ा हिम सागर था, मतलब बहुत बड़ा सागर माना जाता है जिसमें चारों सागर मिलते हैं, चारों सीज मिलते हैं, जैसे मेरा बंगाल, अरब सी, हिंद महासागर. बाद में इनको नाम मिले, लेकिन ये पहला एक ही सागर था, एक ही सी था. और ये सी के बहुत दबाव के कारण इंडिया का जो पार्ट था, मतलब जो कमजोर पार्ट है वो नीचे चला गया और हिमालय पहले अप हो गया. अपलिट ऑफ द हिमालय, जो अब ये हमारा पूरा इंडिया का पार्ट है. और जो एरिया है वो पूरी तरह से एरिया निकल के एक सिंगल हिमालय बना, एक हिमालय की रेंज बनी. और धीरे धीरे ये रेंज पूरे, मतलब एशिया और इंडिया, इन दोनों को अलग करती है हमारी हिमालय रेंज. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. हमने उसमें देखा था गोंडवाना लैंड, और खासकर हमने हिमालय के बारे में देखा, उनके अंदर वाली बातें हमने स्टडी पढ़ी. प्लेट टेक्टोनिक, ट्रांसफर, डाइवर्जन, ट्रांसफॉर्म ऑफ इंडिया, थ्योरी ऑफ प्लेटो टेक्टोनिक के बारे में पढ़ा. इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल करें और अच्छे से लर्न करने की कोशिश करें. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड चैप्टर. द नेम ऑफ चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. उसमें हमने हिमालय का अपलीट देखा. हमने किन पॉइंट देखे, हिमालय का अपलीट, देन सेकंड पॉइंट प्लेटो टेक्टोनिक थ्योरी, और उसके बाद हमने खासकर जो बीच वाले, जो इंडिया का क्रिएट कैसे हुआ, इंडिया का लोकेशन क्रिएट कैसे हुआ, प्लेट टेक्टोनिक कैसे क्रिएट हुई, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली है. तो ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन के बारे में भी हमने पढ़ा है. तो आप अपने बुक में पेज नंबर 1 to 3 तक, 1 to 2 चैप्टर नंबर 2 में जरूर देखिए, उसमें पढ़िए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी. तब तक के लिए आप इसको लर्न करें.